भारत में करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम ही बना लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत का जमकर शोषण किया। भारत से अरबों रुपए लूट कर लिए गए और इस सब की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी। एक गद्दार के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में मदद मिली थी। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत इस स्टोरी में भी आपको सिद्ध होती नजर आएगी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को व्यापारियों से शासक का दर्जा मिल गया था। भारतीय राजनीति में उनका पूरा हस्तक्षेप होने लगा और भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन गया। बैटल ऑफ प्लासी भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं पर मिडिवल हिस्ट्री का अंत माना जाता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो नाम के ब्रिटिशर ने व्यापार करने की इजाजत मांगी थी और 1618 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे अंग्रेज अपना व्यापार बढ़ाते हैं। सूरत, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में वे कई फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। जहांगीर के बाद औरंगजेब फ्रांसीसियों को भी व्यापार करने की इजाजत दे देता है। औरंगजेब ने सन 1700 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। उस समय बंगाल आज के बंगाल से काफी बड़ा हुआ करता था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश उस समय बंगाल प्रांत में ही आते थे। औरंगजेब के बाद फर्रुख सियर मुगल बादशाह बनता है और वे अंग्रेजों को बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दे देता है। इतिहासकारों का कहना है कि फर्रुख सियर को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका सही इलाज उसे कहीं मिल नहीं पा रहा था। एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उसका इलाज किया और इसी बात से खुश होकर उसने अंग्रेजों को बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत दे दी। इसके बाद बंगाल में नवाब बनने को लेकर कई लोगों के बीच भिड़ंत होती है। कई बार नवाब बदलते हैं और आखिरकार सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं, लेकिन इसी के साथ उन्हें कई विरोधियों का सामना करना पड़ता है। 1765 में ही ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी के बीच यूरोप में युद्ध चल रहा होता है, जिसका असर इंडिया में भी देखने को मिलता है। भारत में भी ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी एक दूसरे को भगाने की होड़ में लग जाते हैं। इसी को देखते हुए अंग्रेज बंगाल में किलाबंदी शुरू कर देते हैं। फर्रुख सियर द्वारा दी गई छूट का लाभ उन्हें अभी तक मिल रहा होता है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। बंगाल में अंग्रेजों की ताकत बढ़ना सिराजुद्दौला को रास नहीं आया। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटिश अधिकारियों को बुलाया और कहा कि बंगाल में किसी भी प्रकार की किलाबंदी नहीं होगी और साथ ही यदि वे यहाँ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा। फ्रांसीसी तो सिराजुद्दौला की बात मान जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स टैक्स देने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर उन्हें टैक्स में छूट दे चुके हैं और वे बंगाल को टैक्स नहीं देंगे। इसी के साथ अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने अपनी 23,000 की आर्मी भेजकर फोर्ट विलियम को नष्ट करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजी सेना आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाती है। इसके बाद कई अंग्रेजों को बंदी बना लिया जाता है और करीब 146 लोगों को फोर्ट विलियम की एक काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। इस कोठरी को ब्लैक होल कहा जाता था, जिसके अंदर सिर्फ दर्जन भर लोगों के रहने की जगह थी और रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह तक केवल 23 लोग ही उसमें से जीवित रहते हैं और बाकी सबकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद नवाब और अंग्रेजों के संबंधों में भी गहरी दरार आ जाती है। ये बात मद्रास तक पहुंचती है, जहां अंग्रेजों का सबसे बड़ा बेस मौजूद होता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मंडी वालों का आंकड़ा अंग्रेजों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, जिससे उन्हें बंगाल पर आक्रमण करने का एक कारण मिल सके। अंग्रेजों की ओर से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने 3,000 लोगों की सेना के साथ बंगाल पर आक्रमण कर दिया। वहीं दूसरी ओर एडमिरल चार्ल्स वॉटसन अपने 3 पानी के जहाज लेकर मद्रास से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध नीति और कूटनीति में बहुत चतुर था। उसने रिश्वत देकर बंगाल के कई अधिकारियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब सिराजुद्दौला की मुश्किल बढ़ रही थी। हालांकि उनके पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी वे क्लाइव के साथ संधि करने के लिए तैयार हो गए। 9 फरवरी 1757 नवाब और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत मुगलों ने
जो भी अधिकार ब्रिटिशर्स को दिए थे वे सभी उन्हें वापस मिल गए। अंग्रेजों को बिना टैक्स भरे ट्रेड करने की इजाजत भी मिल गई। सिराजुद्दौला ने जो भी संपत्ति अंग्रेजों की जब्त की थी वे सभी वापस लौटा दी गई और हर्जाने के तौर पर उन्हें ब्रिटिशर्स को अच्छी खासी रकम भी अदा करनी पड़ी। इस संधि के बाद सिराजुद्दौला खुद को काफी अपमानित महसूस कर रहे थे। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेज इस संधि से भी संतुष्ट नहीं थे। वे पूरे बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स बंगाल का नवाब बने जो उनके इशारों पर काम करे। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ मीर जाफर के साथ एक गुप्त संधि कर ली। मीर जाफर इससे पहले तक सिराजुद्दौला के सबसे करीबी और वफादार लोगों में से एक माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। कुछ ही दिनों में मीर जाफर की मदद से ब्रिटिशर्स ने कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। किलाबंदी के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की। मीर जाफर की वफादारी से अंग्रेज काफी खुश थे। गुप्त खबरियों के जरिए सिराजुद्दौला को पता चला कि मीर जाफर और कई लोग अंग्रेजों से मिल चुके हैं और उनके खिलाफ किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी की जा रही है। अभी तक सिराजुद्दौला के पास एक बड़ी सेना हुआ करती थी। उनकी सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 28,000 घुड़सवार सैनिक थे। रॉबर्ट क्लाइव अब बंगाल पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने नवाब पर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया। अपनी 3,000 की सेना के साथ उसने बंगाल पर कूच कर दिया। 23 जून 1757 के दिन भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेना का आमना सामना हुआ। प्लासी का मैदान बंगाल की राजधानी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन प्लासी का युद्ध कोई भीषण या भयंकर युद्ध नहीं था। इसे सिर्फ एक मुठभेड़ भी आप कह सकते हैं। एक दिन भी यह युद्ध नहीं चला। सिराजुद्दौला के अधिकतर योद्धा उनसे अलग हो चुके थे। उनके अधिकतर सैनिकों ने युद्ध में लड़ने से मना कर दिया था। साथ ही जो भी अधिकारी अंग्रेजों से मिल गए थे उन्होंने भी अपने सैनिकों को सिराजुद्दौला की ओर से लड़ने से मना कर दिया था। युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। असल में युद्ध वाले दिन एक भयंकर तूफान आ गया था और बारिश भी हुई थी। तूफान के कारण सिराजुद्दौला के जितने भी तोपखाने थे वे सभी खराब हो गए थे। सिराजुद्दौला की सेना तोपखानों को समय रहते ढक नहीं पाई थी। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने अपने तोपखानों को समय रहते कवर कर लिया था, इसलिए उन्हें तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। युद्ध के दौरान क्लाइव की सेना ने तोपखानों का जमकर इस्तेमाल किया, जिनके सामने सिराजुद्दौला की सेना कमजोर साबित हुई। अपनी जान बचाने के लिए सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से बाहर चले गए। अपने नवाब को ज्यादा देख सेना का मनोबल भी टूट गया और वे भी युद्ध भूमि से पलायन कर गए। अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वहीं सिराजुद्दौला खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने सिराजुद्दौला का ढूंढ निकाला और उन्हें मुर्शिदाबाद में पेश किया, जहां पर मीर मीरन ने सिराजुद्दौला को मारने का आदेश दे दिया। मीर जाफर आराम से बंगाल का नवाब बनकर सारी सुख सुविधाएं भोग रहे थे। वे अंग्रेजों की एक कठपुतली बनकर रह गया था। यही वह भेदी था जिसके कारण भारत में अंग्रेजी शासनकाल की नींव रखी गई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को देश की राजनीति पर नियंत्रण मिल गया और इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर मीर जाफर का कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। एक नवाब को भी अपनी जनता के सामने एक इमेज बनानी पड़ती है, तभी तो उसे टैक्स मिलेगा। मीर जाफर ने जनता को लुभाने के लिए अंग्रेजों के कुछ फैसलों का विरोध किया और इस बात से अंग्रेज फिर नाराज हो गए। उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया, लेकिन मीर कासिम के साथ भी अंग्रेजों की वही समस्या उत्पन्न हो गई। इसे लेकर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी के परिणामों ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। कंपनी ने 190 सालों तक भारतीय में एक छत्र राज किया। भारत ब्रिटेन का गुलाम बन गया और इसके बाद अंग्रेजों को परास्त करने के लिए भारत के लोगों ने लंबा संघर्ष किया। आजादी के महासंग्राम में न जाने कितने ही महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और अनगिनत देश प्रेमियों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। यदि मीर कासिम सिराजुद्दौला और अपने देश के साथ गद्दारी ना करता तो शायद ब्रिटिशर्स भारत में कभी अपनी सत्ता स्थापित कर ही नहीं पाते।
लेकिन बीते इतिहास को कौन बदल सकता है? पर आने वाला समय यकीनन भारत का होगा। जिस देश ने हमारे ऊपर 2 शतक तक राज किया, आज उसी देश की कमान एक भारतीय के हाथ में है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक साल 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो दोस्तों, ये थी बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, जिसे आज के स्कूलों और किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि अगले कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।